जगन्नाथ धाम की धरती पर आप सबों का स्वागत। अभी हम पूरी स्टेशन पे उतर चुके हैं। पटना से पूरी के लिए हमने ट्रेन बोर्ड किया था और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो गोल्डन बीच की जानकारी देने जा रही हूँ। ये गोल्डन बीच कोणार्क के अपोजिट है और सुबह 4 बजे सबसे पहले यहाँ सूर्य की लालिमा और रोशनी पड़ती है और इससे पूरा जो बीच है वो सुनहरे रंग का हो जाता है, जिसके कारण इसको गोल्डन बीच कहा जाता है। इसके लहरों को देखिए कैसे लहरें चल रही हैं। थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो जाऊंगी तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। लहरों का ये जो चलना और उठना, इतनी खूबसूरत लहरें देखने पहली बार ही आपको मिलेगी, वाकई बेहतरीन। अब हम दूसरे डेस्टिनेशन कोणार्क टेम्पल की तरफ आ गए हैं और ये कोणार्क टेम्पल की ओर जाने में भीड़ देखिए करीब सड़क से 500 मीटर की दूरी पर है और इस तरह से चारों तरफ खाने पीने और सुंदर सुंदर सामानों का मेला लगा हुआ है। यहाँ से आप जी भर के ख़रीदारी कर सकते हैं और काजू भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा में काजू बहुत ज़्यादा होता है और इसी एरिया में होता है। सड़क के दोनों किनारों पर काजू के ही पेड़ हैं और यहाँ पर हर सामान आपको सुंदर सुंदर देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि हर चीज़ की खरीदारी कर ली। कोणार्क टेम्पल के मेन गेट पर हम लोग घुस रहे हैं। ये भीड़ देखिए और यहाँ से मैं आपको आगे के मंदिर की जानकारी दूँगी और इसके बारे में बताऊँगी। टेम्पल के प्रांगण में हम लोग पहुंच चुके हैं और आप भीड़ से देख सकते हैं टूरिस्टों की कितनी है। चारों तरफ इसके गार्डन एरिया है और सामने में आपको टेम्पल दिख रहा होगा, जिसके भीतर में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले टिकट लेना है, जिसकी कीमत 55 रुपये है और उसके बाद इस तरह से QR कोड को जब वो स्कैन करेगा, ये QR कोड के साथ है, इसको जब स्कैन करेगा तो हम लोग इसके भीतर एंट्री कर सकते हैं। इसके भीतर प्रवेश कर चुकी हूँ और इसकी कलाकृतियों को दिखा रही हूँ कि कितनी सुंदर कलाकृतियाँ इसके ऊपर की हुई हैं। आप इसको देखिए और महसूस कीजिए। नॉर्थ तो मंदिर का नॉर्थ साइड में यहाँ से 65 किलोमीटर दूर में आप जाएंगे भुवनेश्वर देखने के लिए। लिंगराज मंदिर 11वीं सेंचुरी में निर्माण किया गया था, सबसे पहला मंदिर। उसका बाद में पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर निर्माण किया गया 12वीं सेंचुरी में। तो जगन्नाथ जी का मंदिर, ये मंदिर वेस्ट में है, पश्चिम दिशा में। तो नॉर्थ में गया लिंगराज, वेस्ट में गया पूरी। तो 2 टेम्पल एक लाइन पे हो गया, ए एंड बी, इसमें कोई एंगल नहीं आया। तो थर्ड जब सूर्य मंदिर निर्माण किया गया, एक ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया तीनों मंदिर। तो सूर्य मंदिर निर्माण तो कोना क्रिएट हुआ, कोना प्लस आर्क का मिलकर नाम रखा गया कोणार्क। मंदिर निर्माण होने का पहले यहाँ की नदी थी, नदी का नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी का गर्भस्थल में मंदिर को निर्माण किया गया था, क्योंकि जब सूर्य उदय होते हैं उसका पहला रोशनी ये 2 मंदिर पार करके, ये मंदिर है बड़ा मंदिर, इसका पीछे था मेन टेम्पल। बड़ा मंदिर का पीछे मेन टेम्पल का अंदर में सूर्यदेव का मूर्ति थी, तो लाइट सीधा जा गिरता था मूर्ति का सुबह मॉर्निंग टाइम। अभी सारी सिस्टम क्लोज हो गया, टूट टट गया। तो सूर्यदेव का मंदिर यहाँ जो निर्माण किया गया, ये द्वापर का स्टोरी है। शंभो होते कृष्ण भगवान का पुत्र, शंभो श्री कृष्ण का पुत्र है ना शंभो, उनको लेप्रोसी हो गया था, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग से अच्छा होने के लिए नारद महर्षि उनको परामर्श दिए, बोले तुम जाओ पूर्व भारत में एक चंद्रभागा नाम नदी है, वहाँ तुम जाके 12 साल तपस्या करेगा, तभी तुम्हारा कुष्ठ रोग से मुक्त होगा। तो शंभो नारद मुनि बात सुन के यहाँ आए और 12 साल तक सूर्यदेव को पूजा पाठ करके उसका डिजीज से क्योर हुआ था। ये बात होता है आज को 5000 साल पहले का बात, द्वापर युग का बात है ना। तो शंभो सबसे पहले यहाँ सूर्यदेव का पूजा शुरू किए थे। तो इसी किंवदंती थी। तो गंगा वंश का राजा उड़ीसा का लांगुड़ा नरसिंहदेव जब राजत्व करने के लिए आए 1238 में, उनका मांग का आदेश लेके यहाँ के सूर्यदेव का भव्य मंदिर निर्माण किए, सूर्यदेव का पूजा होने के लिए। तो इसी मंदिर को बनाने के लिए राजा ने 12 सोह कारीगर को नियुक्त किए और 12 साल लग गया था मंदिर बनाने के लिए। तो 12 साल के अंदर में 4 मंदिर निर्माण किया गया। सबसे पहला वाला मंदिर था नृत्य और संगीत मंदिर, डांसिंग हॉल। इसी मंदिर का चारों तरफ देखेंगे 108 टाइप का जो नृत्य का मुद्रा है, क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य, तो सारी मुद्रा इसमें रचाया गया है। जो बड़ा मंदिर खड़ा था प्रेयर हॉल, प्रार्थना मंदिर, इसका पीछे था मेन टेम्पल, मेन टेम्पल का पीछे था सन वाइफ टेम्पल, शैडो टेम्पल, 4 मंदिर है। तो आप लोग जितना मंदिर चलते हैं हमारा भारत में, तो सभी मंदिर का तरफ से दोनों शेर आपको वेलकम करते हैं। तो यहाँ कुछ अलग चित्र रखा गया। सबसे नीचे रखा गया आदमी को हाथी ने दबा के रखे हैं, हाथी को शेर ने दबा कर। ऐसा तीनों मूर्ति किसी मंदिर के सामने नहीं होती।
ऐसा क्यों बना हुआ, इसका दो बात बोलता हूँ उसका आपको। सबसे पहला ये धर्म का बारे में, आदि सनातन धर्म था भारत में, तो सनातन धर्म का प्रतीक मान के रखा गया मानव को नीचे। बीच में आया था 261 BC में आया बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का सिमल था हाथी, बौद्ध धर्म तो पतन होके आ गया अभी हिंदू धर्म, तो हिंदू सिमल था शेर। ये नंबर 1 धर्म का बारे में। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, लायन इज द स्ट्रेंथ, पावर, डिग्निटी। हाथी द वेल्थ, मनी, प्रॉपर्टीज, प्रॉस्पेरिटी। तो इतना सारा शक्तियाँ, धन संपदा हो जाता है इंसान के पास में, उनका दिल में ऑटोमेटिक युग आ जाता है, घमंड आता है, अहंकार बन जाता है। इसलिए धन शक्ति सारी शक्तियाँ मिलकर आदमी नीचे दबा कर रखे, इसका नतीजा और कुछ है। तो मनुष्य देखिए, मनुष्य सबसे बुद्धिमान, चालाक, श्रेष्ठ जीव है समाज में। इसको नीचे क्यों लाया गया? एक्चुअली मनुष्य को नीचे नहीं लाया, उनका अंदर जो नेचर है, हमारा अंदर कितना नेचर है, 6 डेमन बैठे हमारा अंदर में, घमंड, अहंकार, लोभ, मोह, माया, हिंसा। तो भगवान दर्शन से पहले ये इंसान का शरीर में जो घमंड बैठा है, अहंकार बैठे हैं, राक्षस, इसको बाहर त्याग करना पड़ेगा। अपना जीरो, बॉडी को जीरो बनाना पड़ेगा, निश्चय होना पड़ेगा, तभी भगवान पास जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट दिग्दर्शन जाएगा इंसान को। इसका फेस दिखेगा डेमोनाइज टाइप का बनाया हुआ, राक्षस आकृति। इसका रहस्य यही है, हमारा अंदर जो सारा राक्षस बैठा है यहाँ यही समाप्त कर दो, पूरा प्योर बॉडी को लेके चलो। ये बता भाई, गाली देखते ना? तो ये गाली बना हुआ पूरा टेम्पो को नेट बनाया है, नेट का पूरा सारी पिक्चर रखा गया, तो लाइट ऑब्जर्व करने के लिए नो रिफ्लेक्टर। नंबर 2, ज़्यादा फट जाएगा तो विंड वेंटिलेशन जाली बना हुआ, ये सेंट्रल यूनिट। तो मंदिर जैसा ह्यूमन लाइफ टेम्पो है ये, लोग सब पानी पीते हैं, हमारा यूरिन होता है, तो मंदिर का जो रैनी फल होता है ना, ये वाटर आर्ट बेड बना है, इधर जेंट्स बेड और लेडीज बेड, मनुष्य का मैं बना हुआ है। तो देखिए मंदिर निर्माण हुआ 1250 की टाइम में, लगभग 200-300 साल मंदिर पूजा चलता था, और 16 सेंचुरी में डेस्टेड हो गया। कैसा टूटा, कौन टूटा, कोई हिस्ट्री नहीं मिलता, सब अनुमान से बोलते। मैं बोलूँगा ऐसा मंदिर सॉलिड रहेगा, टूटेगा नहीं। तो आज को 120 साल हो गया मंदिर बंद रखा है। अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये रेत और पत्थर को निकाल के द्वार खोलने के लिए अभी काम स्टार्टिंग है, पीछे तरफ अंदर टूट गया है। दोनों साइड में 12-12 24 पहिया लगा हुआ है। तो 7 घोड़े का मीनिंग क्या होता है ना, 7 डे 1 वीक, सुनिए, 7 कलर ऑफ द सन, और संगीत का लेटर होता है 7, सारे गाँव पता नहीं, इसलिए 7 घोड़े लगा हुआ है। और 24 व्हील से 24 फोर्टनाइट 1 ईयर, 24 पकड़ होता ना साल में, इसलिए 24 पहिया। आजकल तो घंटा निकला ना, 24 घंटा में एक दिन होता, तो 24 घंटा रिप्रेजेंट करता है। तो मंदिर को तीनों स्टेज लेके बनाया है, जैसा मनुष्य का 3 अवस्था, बच्चा, युवक, वृद्ध। तो बच्चों के लिए सबसे नीचे रखा गया एनिमल किंगडम, ये छोटे छोटे बच्चे लोग को देखेंगे, खुश रहेंगे। और इन बिटवीन 64 टाइप एरोटिकल कामचित्रा का मूर्तियाँ फॉर यंग पीपल्स, एंड टॉप ऑफ ऑल आर द गॉड एंड गॉडेस फॉर द ओल्ड पीपल। जो एरोटिकल्चर तीनों टाइप का होता है, मोनोगामी, पॉलीगामी, पॉलीएंड्री। मोनोगामी मीन्स 1 मैन 1 लेडी, सर राम सीता। पॉलीगामी सा कृष्णा एंड गोपियाँ, और पॉलीएंड्री सा द्रौपदी एंड पांडा। इतना सारा प्रचुर मात्रा में सेक्सुअल बुक लगा के रखा है। ये सब सेक्स एजुकेशन के लिए, बुराई के लिए नहीं है, समझे? आई दिन रात मिल के 8 प्रहर होता है, 3 घंटा के प्रहर होता है। तो ये 8 प्रहर को छोटा स्टोर को डिवाइड कर दिया, छोटा बड़ा मिल के 16 हो जाता है। तो 16 घड़ी, 1.5 घंटा में घड़ी, 3 घंटा में के प्रहर, 8 में 24 घंटा, 16 के घड़ी दिखते हैं, टाइम पता चलता है। तो ये होता पूरा है, जब सन ऐसे होते हैं, इसका 60% रहेगा। पूरा धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो छाया नीचे चलेगा, आंटी किलो करोगे। इसका अच्छा इसमें आएगा 9 बजेगा, इसमें सीधा 12 के 3, वो शाम से 12 घंटा के लिए। दोनों स्टोक डिवाइड हो गया, छोटा स्टोक 6 हो गया, 1.5 घंटा, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:33, 4:30, इवनिंग 6। जो बॉल का लाइन, गोली का लाइन लगा हुआ है, ये दोनों स्टोक का बीच में 7 बॉल है। तो एक बॉल होता 3 मिनट, 7 × 3, 180 मिनट, 3 घंटा। 1 स्पोक पे अनदर स्पोक और डिस्टेंस ऑफ 3 आवर। अभी समय कितना होता है देखिए, टाइम क्या बता रहे? ये घड़ी जो है दिख रहा है, ये चक्र घड़ी की बातें बताता है। इसमें हमारे घंटों को प्रदर्शित किया गया है, और इसी के अनुसार ही हमारी घड़ी बनी है। मॉर्निंग टाइम का सीन, अंग्रेज का बेड छोड़ते हैं,
इसका नीचे आइए, दोनों साथियाँ खड़ा है, कपड़ा वपड़ा पकड़ के स्नान में चलेंगे। उसका नीचे आइए, घोड़ा पर बैठ के हंटिंग कर चलते हैं, शिकार करने के लिए। सबसे नीचे देखिए, शाम हो जाता है, मेकअप लेते हैं। तो राइट साइड चारों तरफ डे डिवीजन के लिए, दिनचर्या पर, और उस तरफ रात के लिए, डे एंड नाइट वर्क्स में दिखाया। मंदिर बनाए, उसका साइड में आइए, पेड़ का पेड़ के नीचे हाथी का सामने कुछ लोग हैं, उनके साथ एक जिराफ दिखते हैं। तो जिराफ इज नॉट आवर इंडियन एनिमल, दैट इज साउथ अफ्रीका। तो दैट टाइम टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका जिराफ। 800 साल पहले साउथ अफ्रीका जिराफ लाया था। ये जो चक्र दिखते हैं, ये पुराना 20 रुपया नोट पर है, अभी नया 10 रुपये में आया है। आप लोग G20 समिट देखें? तो G20 समिट ये चक्र था, जितना देखो इतना मोनोगामी, पोलीगामी, पॉलीएंड्री, सेक्सुअल मूर्ति लगा के रखे मंदिर का चारों तरफ प्रचुर मात्रा में। तो इतना सारा सेक्सुअल मूर्ति देने का मंदिर में, भगवान का मंदिर क्या रहस्य है? तो हमारा भारत में जितना मंदिर निर्माण किया गया, तो सभी मंदिर में कंपल्सरी लगता है सेक्सुअल मूर्ति, कंपल्सरी। क्यों ना? रेनी टाइम में जो लाइटिंग होता है, इंद्रदेव का वज्र गिरता धरती पर, ये वज्र मंदिर का पूरा नाक गिरने के लिए उसको लगाया जाता है। इंद्रदेव खुद ही सेक्सी है, उनको सेक्सुअल प्यारा है, इसलिए जहाँ जहाँ सेक्सुअल मूर्ति रहेगा उसको नष्ट नहीं करना चाहता है। ये माइथोलॉजी पर है। आइए हिस्ट्री पर। तो 261 BC में कलिंग वार हुआ था। हमारा उड़ीसा का नाम था कलिंगा। तो कलिंग वार में करीब 2 लाख लोग मर गए थे। तो अशोक ने यही युद्ध त्याग कर दिया था, खून के देख के युद्ध त्याग करके वही से बौद्ध धर्म अपनाया था। तो सम्राट जब बुद्धिस्ट बन गया और बौद्ध धर्म प्रचार किया सारा भारत में, तो सारी दुनिया बुद्धिस्ट मार्ग चला। तो पॉपुलेशन डाउन हो गया। तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए सारे सेक्सुअल मूर्ति लगा के रखे। नंबर 3 पे ये आप लोग आए भगवान दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तो सबसे पहले आके इसको देख लेते हैं, तो आपका मन धन यहाँ लग जाता। आप इसको देखते रहा, भगवान भूल गए, घर लौट गए, परीक्षा था, इसको बनाया, इधर रखा गया। तो घोड़े होता हमारा इंडियन पोस्टल स्टैम्प चलता है, इसका फोटो डाक टिकट देखे ना, डाक टिकट पर इसका फोटो चलता है। स्टेट एम्बलम ऑफ उड़ीसा। नंबर 3 घोड़ा का नॉलेज का सिंबल, ज्ञान का प्रतीक होता है घोड़ा। आप उत्तर द्वार देखेंगे, दोनों हाथी है, हाथी होता धन का सिंबल, होता धन का द्वार। और ईस्ट में दोनों लाइन देखें, तो शक्ति का द्वार। तो तीनों द्वार का क्या विशेषत्व होते हैं? तो दक्षिण द्वार में राजा और सम्राट से लोग जाएंगे भगवान दर्शन करने के लिए। नॉर्थ गेट में सारी देवा देवी और मुनि ऋषि लोग आएंगे भगवान दर्शन करने के लिए। और ईस्ट होता है जनरली सभी के लिए। ये तीनों द्वार वेस्ट में द्वार नहीं बनता है, डेढ़ का द्वार था, मृत्यु का द्वार इसलिए बनते नहीं। तो ये मंदिर होता है 127 फीट ऊंचा। ये होता प्रेयर हॉल, प्रार्थना मंदिर। इसके अंदर में सब लोग खड़ा होकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये जो टूटा पोर्शन दिखते हैं पीछे, यही है मेन टेम्पल का फाउंडेशन। ये मेन टेम्पल का हाइट था 227 फीट। ये मंदिर से 100 फीट ज़्यादा ऊंचा। देखिए मंदिर टूटने का तो कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है, फिर भी अनुमान से बोलते हैं। हिस्ट्रियन बोलते हैं ये मेन टेम्पल का टॉप पर है 50 फीट का पावरफुल मैग्नेट था, मैग्नेट लोहा चुंबक। क्योंकि एवरी स्टोन जॉइंटेड विद आयरन क्लिप, इसमें सीमेंट तो नहीं था, सीमेंट स्टोन नहीं हुआ। तो होल टेम्पल को बैलेंस रखता था मैग्नेट। तो 16 सेंचुरी जो पोर्तुगीज लोग आए हमारे इंडिया को आए, पहले गोवा पहुँचे। तो गोवा से आए समुद्र में कलकत्ता, तो समुद्र में पानी का जहाज लेके गए। जहाज में गाइड होता कंपास। ये पावरफुल मैग्नेट जहाज कंपास को मिसगाइड कर देता था, नेविगेशन चेंज हो जाएगा। तो इन लोग को घुसा हो गए, घुसा होकर आके डायनामो लगा के भ्रष्ट कर दिया मैग्नेट को। उसका बाद में मंदिर कोलाप्स हो गया। ये कि रीजन है, इसमें ट्रुथ नहीं आता इतना। एक्चुअली मंदिर टूटा होगा नेचुरल कैलेमिटी वजह, भूकंप का वजह। क्योंकि इस तरफ से उस तरफ उस साइड ही दबा हुआ है, मंदिर थोड़ा ढक रहा था। तो 16 सेंचुरी हो सकता है भूकंप आया समुद्र में। जो भूकंप का वजह मंदिर का सारी पत्थर पीछे तरफ गिरा था। इसका ऊपर आ जाता तो चूर हो जाता ना, 100 फीट ज़्यादा ऊंचा था इसमें। तो उस समय सुनामी आया होगा, तो इस तरफ समुद्र उस तरफ गांव था। ये सब उस गांव का लोग 4-5 रेवेन्यू बिल पर स्थिर हो गए, मर गए। और ऐसा सारी मंदिर पड़ के रहा 16 सेंचुरी से 1903 तक, 300 साल। ना राजा आया ना कोई लोग आए, ऐसा पड़ा रहा। अच्छा, ये जगह क्या स्टेट है? ये समाज का हित के लिए। तो सूर्य पूजा का साथ साथ में इसको देखें, इसमें कुछ सीखा लें और समाज में काम लगाएं। मानव हित के लिए उद्दिष्ट है मंदिर। ओके। हमारे गाइड ने हमें पूरी जानकारी दी और इस जानकारी को मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगी रही हूँ। और ये चारों तरफ इसमें तीनों एज के मूर्ति को बनाया गया है, जिसमें कि
सबसे पहले बचपन के एज को, फिर मिडिल एज को, फिर वृद्ध एज को, और उसके बाद चारों तरफ चक्र बने हुए हैं जो हमारे टाइम को बताते हैं, डोनेट करते हैं, और इसी टाइम से हमारी इंडिया की घड़ी भी चलती है। यहाँ से आपको पूरे कैंपस का व्यू दे रही हूँ। ये पूरा कैंपस देखिए जिसमें कोणार्क की पूरे पिक्चर्स की जानकारी है, और बाकी में मेरे गाइड ने जितनी भी बातें बोली हैं मैंने रिकॉर्ड करके लिखा रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे पाऊँगी। कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आप अगली बार फिर मेरे साथ नए वीडियो में मिलेंगे।